हमें रिश्ते के अंदर बोरियत नहीं चाहिए। आपकी जो हवस है ना, उसका सामान पूरा हो रहा है। आज के टाइम का जो जवान है या जो जवान लड़की है, वो इसी को मोहब्बत समझ रहा है। पीस इज बोरिंग। हमने अच्छी शरीफ औरत को वो तवज्जो ही नहीं दी। तू जो बदला है तो मेरा भी यही तौर सही, तू नहीं और सही और नहीं और सही। किताबों में पढ़ा जाता है कि मोहब्बत जो है ये रूहानियत के करीब लेके जाती है, और जो ये दुनियावी मोहब्बत है, इसका जो लिंक है वो हकीकी मोहब्बत की तरफ चला जाता है। True. तो जो आजकल का माहौल चल रहा है, ठीक है, इसमें मोहब्बत एग्जिस्ट करती है, इसको हम अब डिफाइन कैसे करेंगे? सर, इसको डिफाइन इस तरह करेंगे हम, इसको आप मोहब्बत कह सकते हैं। ये मोहब्बत की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। मोहब्बत की डेफिनेशन आप हीर रांझा के दौर का आपने जिक्र किया, तब मोहब्बत की डेफिनेशन और थी। आप में जब आए तो फिर मोहब्बत की डेफिनेशन में एक जिद्दत आई थी। उस वक्त भी हमारे बड़े उसको मोहब्बत नहीं कहते थे। जो अब हो रहा है, जो एक नॉवल रिलेशनशिप है, जो कि बहुत ही, उसका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया। अगर आप नोट करें ना, जो हमारी आपकी जनरेशन है, हम ये जो रील्स देखते हैं, अभी हमारी रील भी कोई देख रहा होगा शायद, रील्स देखते हैं, टिकटॉक पे देखते हैं, उसने क्या किया है, उसने आपका मेरा हमारी जनरेशन का अटेंशन स्पैन 7 सेकंड कर दिया। अब वो जो हमारा इतना ज्यादा हमें इसकी हमारा माइंड स्टिमुलेट रहता है, कंटिन्यूस स्टिमुलेशन पे है ना, हर 7-8 सेकंड के बाद कोई नई चीज देख रहे हैं हम यही चीज अप्लाई कर रहे हैं रिश्तों में भी। हमें रिश्ते के अंदर बोरियत नहीं चाहिए। हालांकि ये बात मैं अक्सर कहता हूं कि पीस इज बोरिंग। जो स्टेबिलिटी होती है ना, ये बोरिंग होती है। कई दफा आपने देखता था, अपने वालिदैन को आप देख लें, रिलेशनशिप्स उनके चलते थे, और कितनी बार ऐसा हुआ कि वो कोई एक्टिविटी कर रहे होते थे, मतलब हर दफा तो मरी बुरबन नहीं जा रहे होते थे ना, कभी लाइफ वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हुआ करता था। वो उनकी लाइफ बोरिंग थी बट स्टेबल थी। हमें हर वक्त एड्रेनलिन चाहिए। या तो हमें वो उसी रिलेशनशिप से मिले, नहीं मिलेगा तो वो रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि आज आप और मैं हर रिलेशनशिप में अब रिप्लेसेबल है, क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। मुझे आपने पहले सवाल किया ना कि क्या इसको अब हम मोहब्बत कह सकते हैं। आज के टाइम का जो जवान है या जो जवान लड़की है, वो इसी को मोहब्बत समझ रहा है। उसने देखी नहीं वो वाली मोहब्बत, जब हम वही, जैसे हमने पहले जिक्र किया कि हम उसमें इन्वेस्ट करते थे। होता क्या था, मुझे पता है मेरे मोहल्ले के अंदर 7 खवातीन है, या उन खवातीन को पता है कि थोड़े अच्छे दिखने वाले लड़के 2-4 ही हैं मोहल्ले के अंदर। अब क्या है, वहीं से रिश्ते का प्रपोजल आएगा, या उसी गली में मैं खड़ा रहूंगा पूरा दिन, जाके एक झलक देखने को मिलेगी कि वो गुजर के चली गई अपने कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी की तरफ। वो एक इन्वेस्टमेंट है मेरी, उसमें मेरी एफर्ट इन्वेस्ट हो रही है, उसमें मेरा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। एक तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं हॉप इन करता फिरूं भंवरा बन, तो एक गली से दूसरी गली, और दूसरा मैंने इन्वेस्ट किया उस पर भाई, मैंने वक्त दिया उसको। तब तो एवे नहीं आशिक जो है वो खंबे गिना करते थे उस जमाने में रात को, आज कौन गिनता है। अब है आपके पास ऑप्शंस, अब आपको पता है तू जो बदला है तो मेरा भी यही तौर सही, तू नहीं और सही और नहीं और सही। हजार ऑप्शंस है। पहले लड़की के पास फिर भी ऑप्शंस होते थे, लड़कों के पास नहीं होते थे। अब लड़कों के पास भी उतने ही ऑप्शंस हैं, और आपको जो है उसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो मेरे ख्याल में वो जो एक ट्रेडिशनल मोहब्बत की एक डेफिनेशन हमें पता थी, अहमद भाई, इट डजंट एग्जिस्ट नाउ, इट हैज वेनिश्ड, इट हैज रिप्लेनिश्ड। अब एक नई डेफिनेशन जन्म लेगी, उससे आप और मैं तो रिलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं तो रिलेट नहीं कर पाऊंगा उससे कि ये क्या है। मैं उसको नोवेल्टी कहूंगा, मैं उसको इन्फैचुएशन कहूंगा वक्ती तौर पे, मैं उसको लस्ट भी कहूंगा, हवस भी कहूंगा। उसको आप अगर मोहब्बत का नाम देना चाहें तो दे दें। फॉर मी, आई डोंट थिंक सो इट्स लव। अच्छा, अभी आपने बताया कि ऑप्शंस अब बहुत हैं, तो जब इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस के होते हुए अब हमें आइडियल रिलेशनशिप कैसा आप समझते कि कैसा होगा, या उसकी खसूसियात कैसी होंगी ऑप्शंस के होते हुए? बहुत अच्छी बात आपने की सर। वो मैं एक जुमला मैं कहता हूँ कि यू गेट अट्रैक्टेड टू ब्यूटी, यू फॉल इन लव विद द पर्सनालिटी, बट यू मैरी अ कैरेक्टर। आप जब शादी करते हैं ना, जब आप रिलेशनशिप में, सीरियस रिलेशनशिप में जाते हैं इस नीयत से कि आपको शादी करनी है, आप उसके कैरेक्टर से शादी करते हैं। कैरेक्टर क्या चीज डिफाइन करती है? उसका वैल्यू सिस्टम, उसके संस्कार, वो कैसे हैं। अच्छा, ये जरूरी है फिजिकल अट्रैक्शन होना, कि वो शख्स आपको भा गया, खूबसूरत लगा या खूबसूरत लगी, वो जरूरी है, अच्छी बात है। यू गेट अट्रैक्टेड टू देम। पर्सनैलिटी से आप
को मोहब्बत होती है, हम धोखा खा जाते हैं सेकंड फेज के ऊपर, थर्ड फेज पे जाते नहीं है। पर्सनैलिटी फेक हो सकती है। आई कैन वेयर गुड क्लोथ्स, आई कैन टॉक इन अ वेरी नाइस मैनर, आई कैन फेक माई सेल्फ फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मैं डेट पे जा रहा हूँ, मैं किसी से मुलाकात करने जा रहा हूँ, तो मैं अपने आप को उस टाइम पीरियड के लिए फेक कर सकता हूँ और शी और ही विल फॉल इन लव, बट आई कांट फेक माई वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम में क्या आती है? एम आई लॉयल पर्सन? क्या मैं कमिटमेंट का पक्का हूं? क्या मैं जुबान दे के मुकरने वाला तो नहीं हूं? क्या मेरे अंदर अपने से छोटे का एहतराम है? वो जितने भी जो एक मॉरल वो होते हैं, मेरिट्स होते हैं किसी भी इंसान को परखने के, किसी और फील्ड में भी, वो मेरे अंदर हैं क्या? हम उस पे हम क्या करते हैं? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि उस तरफ हम जाते क्यों नहीं है, उस हिस्से पे हम पर्सनैलिटी पे आके रुक जाते हैं और कहते हैं कि यही मेरा आइडियल पार्टनर है। उसमें क्या चीजें होती हैं? लाइक्स एंड डिसलाइक्स। अच्छा, इसको भी वैसे रंग पसंद है जैसे मुझको पसंद है, ये भी वैसे कुजीन्स खाने पसंद करता है जैसे मुझे पसंद है। उस बेस पे हम फैसला ले लेते हैं। यही गलती हम कर जाते हैं। ये चीजें तो इवॉल्व होती रहती हैं। आज से 8-10 साल पहले जब मुझे नहीं पता था सुशी क्या है, तो मुझे सुशी पसंद नहीं थी। आज मैंने, जब मेरे पास 4 पैसे आए, मैंने अच्छे रेस्टोरेंट में गया, मैंने सुशी खाना शुरू की, टेस्ट डेवलप हो गया। ये कॉफी आपने मुझे प्रेजेंट की है, 10-15 साल पहले करते तो मैं कहता सर कड़क चाय ला दें इसकी जगह। भाई पीते नहीं थे, अब ब्लैक कॉफी सुबह उठ के रोज पीते हैं। तो आपकी जो पर्सनैलिटी के हिस्से थे ये तो इवॉल्व हो जाते हैं। क्या चीज है जो रहती है? आपका वैल्यू सिस्टम वो रहता है। अब आप मुझे बताएं जी, जो आपका एक करंट डेटिंग सिस्टम है, मैं तो ये जो इंस्टाग्राम है, मैं देखिए इन्हीं प्लेटफॉर्म से हम लोग देखे जा रहे हैं। मैं इन प्लेटफॉर्म्स को बुरा नहीं कहूंगा, इनका यूज गलत हो रहा है। इस पे चल रही है, सॉरी टू से, सॉफ्ट पॉर्न इस वक्त। बिल्कुल ठीक। इसको हम किसी फिर आगे जाके डिफाइन बिल्कुल कर ठीक। देंगे इसको। अब आपको वो नहीं, आपको आपकी जो हवस है ना, उसका सामान पूरा हो रहा है। अब आपको वहां से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है वो बहुत मुश्किल से मिल रहा है। कोई किसी को हो, किसी को लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मिल जाए। आप मुझे बताएं, आपकी या किसी लड़की की प्रोमिस्क्यूअस तस्वीरें देख के आप उसको अगर लाइक कर रहे हो और वो आपको अट्रैक्ट कर रही है, आप उसका वैल्यू सिस्टम कैसे जज करोगे वहां से? पहली बात तो ये वैल्यू सिस्टम है ही नहीं। अगर तो प्रोमिस्क्यूसिटी उसके अंदर है, मतलब इसको आप आम जुबान में कहें, थोड़ा सा वल्गरपन है उसके अंदर, तो फिर उसका वैल्यू सिस्टम तो वैसे ही खराब है। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरी गलती मैंने एक और कर दी, औरत के मामले में हमने ये कर दी, हमने अच्छी शरीफ औरत को वो तवज्जो ही नहीं दी। अब जब एक आम लड़की घर पे बैठ के देख रही है कि सारी अटेंशन उसको मिल रही है, कि जिसका लिबास भी चुस्त है, उसकी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे अजीबोगरीब वीडियोस भी उसकी मौजूद हैं या पिक्चर्स भी मौजूद हैं, वो तवज्जो भी समेट रही है, और सक्सेस का जो पैरामीटर है पॉइंट ए से पॉइंट बी का, उसका सफर बहुत जल्दी तय हो रहा है। वो कर कौन रहा है? वो कौन करवा रहा है? वो आप और मैं करवा रहे हैं ना। अगर एक लड़की, अगर फॉर एग्जांपल हम कह रहे थे जी कि ना, ऐसी खवातीन जो इस तरह की कंटेंट शेयर करती हैं, उनकी तादाद है 500, देखने वाले 5 लाख हैं, उनमें से 4 लाख मर्द होंगे, तो उनको बूस्ट तो हम ही ने दिया है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आपको वहां से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप क्यों मिलेगा? जिसने आना भी था ना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ने, उसने देखा कि आप जब पजीराई, अप्रिसिएशन उसको दे रहे हैं, तो मुझे किन नफलों का सवाब है कि मैं वो शराफत का एक लिबादा है वो ओढ़ के रखूं। उसकी भी ख्वाहिश या कोशिश, या हो सकता है कोशिश में कामयाब हो जाए, उसने भी फिर यही काम करना है। सो अब बहुत मुश्किल है सर कि आपको इस दौर में इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो हमने अब बना रखे हैं, वहां से आपको वो वाला वो प्यार ढूंढे आप। अब तो आपको कोई सिर्फ लॉयल मिल जाए ना इस एज में आके, कि जो आपके साथ रहना पसंद करे और वो बाकी अट्रैक्शंस और ऑप्शंस को रिजेक्ट करते हुए आपके साथ रहना पसंद करे, मोर देन इनफ।